यीशु ने कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बस इतनी सी बात अगर हम बचपन से अपने बच्चों के जहनों में डाल दें, जब वो नरम डालियों की तरह होते हैं, जिस तरफ को मोड़ेंगे मुड़ जाएंगी। जब वो बड़ी डालियां तनावर दरख्त बन जाते हैं, उसके बाद अगर आप उनको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगी, दरख्त से भी अलग हो जाएंगी और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगी। बस यही तो समझना है हमें। मतलब अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें कि अपने सारे दिल से, तो उनका दिल कभी भी डामाडोल नहीं होगा। अपनी सारी जान से, तो वो खुदा के साथ जान देने तक वफादार रहेंगे। अपनी सारी अकल से, तो उनके अकल के पर्दों के साथ शैतानी चीजें टकराएंगी नहीं। जब ये सारी चीजें खुदा से मोहब्बत रखेंगी, मतलब दिल, जान और अकल रूल कुदस की रहनुमाई में रहेंगे और खुदा की हिकमत के मुताबिक चलेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि हमारे बच्चे अपनी राह से भटक जाएं। बस गैर अक़वामी शादियों का रुझान बढ़ना तरबियत की कमी की वजह से है। आप जानते हैं ना, बनी इसराइल कौम की माएं अपने दूध पीते बच्चों को भी सिखाती थी कि खुदा से कैसे मोहब्बत रखनी है और कैसे वफादार रहना है। और हम बाइबल मुकद्दस तो पढ़ते ही नहीं, ना अपने बच्चों को सिखाते हैं और अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जा रहे हैं। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि जब बाइबल मुकद्दस साफ तौर पर फरमाती है कि नाहवार जुए में ना जूतो, वो फरमाती है कि इनमें से निकल कर अलग रहो। वो फरमाती है कि ईमानदार और गैर ईमानदार का कोई मेलजोल नहीं है, रोशनी और तारीकी की कोई शराकत ही नहीं है। इससे ज्यादा साफ तौर से क्या फरमाया जाए? लेकिन हम सोचते रहते हैं कैसी बातें, ये बातें हम अपने बच्चों को कहें? नहीं, वो तो बहुत ही मासूम है, उन्हें क्या पता है। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, अपने बच्चों पर नजर तक नहीं रख पाते। हम सिर्फ उन्हें जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मतलब दुनिया की हर चीज की फिक्र है हमें, लेकिन रूहानी तरबियत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। प्लीज बच्चों की उम्र के मुताबिक उन्हें गाइड करना शुरू करें। आप जब बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बुजुर्ग अब्राहम ने अपने नौकर से कहा कि मेरे रिश्तेदारों और नातेदारों में से जाकर मेरे बेटे के लिए बीवी लेकर आओ। मतलब उन्हें पता था कि अगर गैर कौम में से बीवी लाई तो ये मेरे बेटे के लिए और उसके ईमान के लिए खतरे का बाइस हो सकती है। साफ तौर पर जाहिर है। एसाऊ को तो आप जानते हैं, लिखा है कि उसने गैर अक़वाम के दरमियान शादियां की और वो इसहाक के लिए और रिबका के लिए वबाले जान हुई। खैर, ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं कि जहां कहीं गैर अक़वाम की जानिब रुझान को बढ़ाया गया, वहां नस्लें बर्बाद हुई। और माफ कीजिएगा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ऐसी औलाद हरामजादे कहलाएंगे। जी नहीं, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रही, ये कलामी मुकद्दस में लिखा है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं सारी वर्सेस को बारी बारी तिलावत करके रेफरेंसेस के साथ शेयर करूंगी। आप जानते हैं, इमसाल की किताब फरमाती है कि लड़के की फितरत में है, इंसान की फितरत में है कि वो गलती करेगा, लेकिन तरबियत की छड़ी उसे सीधी राह पर लेकर आती है, तब वो जान देने तक वफादार रहेगा। सो प्लीज आज से, अभी से अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने चर्चेज में इस तालीम को आम कर दिया जाए। मैसेज शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।